वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज की सब्सक्राइबर कुंडली एनालिसिस में 67th कुंडली हम एनालिसिस करने जा रहे हैं और ये मिस्टर रौनक की कुंडली है जो अम्बेडकर नगर से है। और इस बीच में मैं कुंडली एनालिसिस नहीं कर पाया क्योंकि मैं खुद भी बिज़नेस करता हूँ। ये मेरा कोई काम नहीं है, मैं सोशल वर्क के लिए करता हूँ, मैं बार बार बताता हूँ। तो एक के बाद दो, दो के बाद तीन, ऐसे नहीं हो सकता है। अनटिल अनलेस मैं इस एनालिसिस को पेड कर दूँ तब तो ये मेरा प्रोफेशन बन जाएगा, जो मैं नहीं करना चाहता हूँ अभी तक। मैं चाहता हूँ कि सबको आराम से सुविधाजनक रूप से रेमेडीज़ और उनके भविष्य के बारे में पता चल जाए। तो इसलिए इतनी ज़िद मत करिए कि अभी तक मेरा नहीं हुआ, इतने दिन हो गए, क्योंकि मेरे को जैसे ही टाइम मिलता है मैं वैसे ही आप लोगों की कुंडली एनालिसिस कर देता हूँ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मैं अब चलता हूँ हाउस नंबर 1 पे, जहाँ पे हाउस नंबर 10 लिखा हुआ है। तो इट इज़ अ पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ शनि। ये शनि का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, 10वां घर। शनि जो है वो इस कुंडली के ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं और लगन लॉर्ड जो हैं वो शनि हैं इस कुंडली में। तो यहाँ पर शनि जो है भले ही प्रेजेंट है लगन में, लोग कहते हैं कि शनि अच्छा नहीं होता, पर यहाँ पर शनि थोड़े अच्छे मूड में होते हैं, देने की स्थिति में आ जाते हैं। नेटिव जो है बाय बर्थ बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन, इनको हमेशा दिमाग चलता रहता है कि क्या क्या बिजनेस किया जाए, क्या नया बिजनेस किया जाए। बेस्ट इज़ दैट दे शुड नेवर डू अ जॉब। इनको जॉब नहीं करनी चाहिए, बिजनेस करना चाहिए। बिजनेस इज़ बेस्ट फॉर देम। और यंग एज में भी ये कई बार ट्राई कर चुके होंगे, कई चीज़ें नहीं। कई बार देखते हैं बच्चे जो हैं कोई ना कोई तरीके से सोचते हैं कि हम पैसा कमा लें, कुछ बेच के कमा लें, कुछ ऐसे करके कमा लें। तो ऐसे टाइप की मेंटालिटी इनकी होगी कि यंग एज से ये पैसा कमाने की धुन इनके दिमाग में चलती होगी। और दे विल मेक बिजनेस प्लान्स एंड वर्क टूवर्ड्स इट। जो बिजनेस प्लान बनाएंगे उसकी तरफ ये धीरे धीरे कर बढ़ेंगे, क्योंकि ये शनि है ना, प्लानिंग के साथ चलते हैं ये लाइफ में। नेटिव इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, और अगर ये लेज़ी हो गए तो ये इनके लिए पॉइजन होगा यहाँ पर। और प्रेजेंस ऑफ 4th हाउस यहाँ पर जो है नेटिव को क्या बना देगी, बीवी का गुलाम। अब ये 4th हाउस कहाँ पर है, ये आपके 7th हाउस में लिखा हुआ है। तो ये जब 7th एस्पेक्ट से देखता है शनि यहाँ का, तो ये बना देता है नेटिव को बीवी का गुलाम। और वैसे भी शनि दीवाना शुक्र का, ठीक है। और यहाँ शनि जो है वो तो लगन में बैठा हुआ है, तो ये बीवी के गुलाम जैसे हो सकते हैं। और हम लोग 7वां घर आगे और डिस्कस करेंगे लेटर जब हम वहाँ पहुँचेंगे, नहीं तो यहाँ एक फर्स्ट घर में ही सब कुछ लफड़ा होने लगता है। अब यहाँ पर हाउस नंबर 10 जो है मेरे ओपिनियन में बहुत ही ऑस्पिशियस पोजीशन में बैठा हुआ है। मैंने अक्सर देखा 10वां घर अगर लगन में बैठा होता है, 11वां बैठा होता है, तो ठीक ही होता है, कोई ख़राब नहीं हो रहा होता है नेटिव का, अनटिल अनलेस और ग्रह कुछ गड़बड़ कर रहे हो तो। और नेटिव विल डेफिनेटली गेट व्हाट ही वांट्स इन लाइफ, बिकॉज 10वां घर है, कर्म का भाव है इनका लगन में। हाउस नंबर 10 यहाँ पर देखता है एक एक्सट्रीमली अच्छा फादर। हाउस नंबर 10 गिव्स एक्सट्रीमली गुड फादर ओवर हियर। ये मैंने अपनी रिसर्च में पाया है कि 10वें घर का जिसका भी लगन है उसके पिताजी बड़े सपोर्टिव और अच्छे होते हैं। और फादर विल बी लाइक गुरु एंड विल लीव एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हियर। मतलब फादर जो है वो गुरु की तरह होंगे और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यहाँ पर इनके लिए छोड़कर जाएंगे। कई बार ऐसे केसेस में अभी जस्ट ये रिकॉर्डिंग के पहले एक बंदा आया हुआ था, सेम कॉम्बिनेशन इनके उसमें भी थे। तो वो भी इकलौते थे और ये भी इकलौते अपने माँ बाप के होंगे। बहनें हो सकती हैं लेकिन भाइयों में ये इकलौते होने चाहिए। अब शनि यहाँ पर किसकी एनर्जी से मीट करता है, सूर्य और मंगल की एनर्जी से यहाँ मीट करता है। तो नेटिव के अंदर जो है शनि सूर्य और शनि मंगल की एनर्जी टाइप के कॉम्बिनेशंस बनने लगते हैं। अब नेटिव मस्ट रिलाई ऑन हिज ओन एफर्ट्स बिकॉज ऑफ शनि। नेटिव को अपने लिए जो भी करना है वो अपने एफर्ट से करना है, उसको हमेशा ये याद रखना चाहिए, क्योंकि कर्म का भाव उसके लगन में बैठा है। तो लगन में बैठने से शनि ये कहते हैं कि आप कर्म करो, आपको हर वो चीज़ दे देंगे जो आप चाहते हो। तो आपको जीवन में वो हर वो चीज़ शनि दे सकते हैं जो आप चाहते हो, बशर्ते आप उसके लिए खूब मेहनत करो। नेटिव का जो दिमाग होता है वो काफ़ी प्लान्स बनाता है बिज़नेस करने के लिए, और वो अपने बिज़नेस प्लान्स के ही हिसाब से चलता रहता है। नेटिव आलसी भी हो सकता है, ये उनके लिए श्राप होगा। जैसे मैंने बोला कि ये पॉइजन होगा। 10th हाउस जब 7वें घर को देखता है तो नेटिव की वाइफ को भी वर्किंग होना चाहिए।
अगर ये काम कर रहे हैं तो इनकी बीवी को भी वर्किंग होना चाहिए। शादी के पहले या शादी के बाद वर्किंग पार्टनर मिल सकता है, वर्किंग वाइफ पार्टनर इनको मिल सकता है। ऐसा कई जगह देखा गया है कि ऐसा नेटिव जिसके लगन में 10वां घर बैठा है, उनकी वाइफ किसी न किसी रूप में वर्क करती है और ये अच्छा भी होता है। खैर, लाइफ पार्टनर या तो राइटर होगा, पोएट होगा या गाना गाता होगा और बहुत अच्छा गाता होगा। नेटिव की वाइफ के अंदर कुछ न कुछ इन सब चीज़ों की अंदर जो है स्पेशलिटी ज़रूर होगी। नेटिव की लेट मैरिज हो सकती है और इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। नेटिव की शादी के बाद नेटिव की लाइफ में पैसा ही पैसा, गाड़ी, सब कुछ आने लगेगा। और हाउस नंबर 2 में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हाउस नंबर 11 देखते हैं, तो हाउस नंबर 11 यहाँ पर बैठा हुआ है। फैमिली जो है वो मित्र की तरह होगी और फ्रेंड्स विल बी लाइक फैमिली। मतलब या आपके जो दोस्त होंगे वो आपकी फैमिली की तरह होंगे और आपकी फैमिली में ही आपके काफ़ी फ्रेंड्स होंगे। ये कई बार अपने दोस्तों को अपनी फैमिली मानते हैं, ठीक है, और कई बार इनकी फैमिली मेम्बर्स भी इनके अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब ये यहाँ इच्छा पूर्ति का घर है और शनि इसका मालिक है, तो यहाँ पर नेटिव को जो है ये काफ़ी फॉर्चुनेट बना देता है। किसमें? फिक्स्ड असेट्स में बना देता है। नेटिव ऐसे घर में पैदा होता है जहाँ पहले से ही सब कुछ होता है। अगर कुछ कसर रह भी जाए तो नेटिव अपने बलबूते पर पूरा कर लेगा। नेटिव यहाँ बड़ा भोला भाला लगता है पर समय आने पर बोलता है और वार करता है। भले ही ये मित्र हो पर ये समय आने पर पत्ते खोल देते हैं अपने। मतलब ये भले ही इनके जो मित्र हैं इनके साथ हों, लेकिन ये समय आने पर अपनी बातें बताते हैं। इनको भोला भाला नहीं समझना चाहिए जो ये दिखते हैं। अपॉर्चुनिटी छोटी हो या बड़ी हो, इनको ले लेना चाहिए अपनी लाइफ में। मतलब अगर नौकरी छोटी मिल रही हो तो कर ले, बड़ी मिल रही हो तो कर ले, प्रॉपर्टी बड़ी मिल रही है तो ले ले, प्रॉपर्टी छोटी मिल रही है तो ले ले। वास्तु से कोई रिलेशनशिप नहीं है। घर छोटा हो या बड़ा, इन्हें अपनी लाइफ टाइम में ले लेना चाहिए। इसी तरह से जीवन में अपॉर्चुनिटी जो पहले आ जाए, चाहे छोटी ही क्यों ना हो, इन्हें ले लेना चाहिए ताकि ये आगे तरक्की कर सके। अगर इन्होंने ये शनि की वजह से यहाँ संतोष कर लिया हाउस नंबर 2 में, तो फिर इन्हें यूनिवर्स को थैंक्स कहना चाहिए, ताकि यूनिवर्स को लगे कि आप सेटिस्फाइड हैं और आपने संतोष कर लिया है। ये एक रेमेडी भी है यहाँ पर। फिर ये यूनिवर्स आपको माला माल कर देगा, आगे आपको बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी देगा और बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी भी तब जब आप संतोष कर लोगे। और इट्स मोर पॉजिटिव शनि इन सेकेंड हाउस इफेक्ट, ठीक है। मतलब एक अच्छा शनि जो है, मान लीजिए सेकेंड हाउस में बैठा है तो ऐसा कुछ इफेक्ट आने लगता है शनि का यहाँ पर, क्योंकि शनि की राशि इसकी मालिक है हाउस नंबर 11 की। तो हाउस नंबर 2 जो है वो फिक्स एसेट्स का, बैंक बैलेंस का, फैमिली का हाउस है और ये यहाँ पर जो है 11वां घर बैठा है। तो ये तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हुआ, तो ये यहाँ पर अच्छे फल देता है, यहाँ पर नज़र आता है। तो नेगेटिव रिजल्ट यहाँ पर हो ही नहीं सकता, इच्छा पूर्ति का घर है, ठीक। तो यहाँ पर कई बार जो ये शनि है ना, कई बार ये आपको भले ही तरक्की देता है, हर चीज़ देता है, पर ये आपको आइसोलेशन में रहने के लिए बाध्य कर देता है कि आप किसी न किसी वजह से आइसोलेटेड रह जाते हैं। अकेला रहना आपको ज़्यादा पसंद आने लगता है। कई बार ये पार्टी एनिमल्स नहीं होते हैं, ठीक है। और रिजल्ट डिपेंड करता है 7 और 8वें घर पर, ठीक है, कि उसके अंदर फैमिली, उसके अंदर फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं कि नहीं है। अब 7वें घर में आप देखिए तो यहाँ पे ये तो खाली है पर राशि जो है वो एंटी है, ठीक। और 8वें घर में आपका चंद्रमा बैठा हुआ है, तो आप एक बात समझ लीजिए कि कुछ न कुछ प्रॉब्लम तो यहाँ पर अब होनी नज़र आ सकती है। तब जब हम 8वें को देखते हैं वहाँ पे भी चंद्रमा प्लैनेट बैठा हुआ है, 7वें में भी चौथा घर बैठा हुआ है, तो आप एक बात समझ लीजिए कि इनको कोई ना कोई मेंटल टेंशन हमेशा बनी रह सकती है अपने दोस्तों की वजह से और अपने फैमिली मेम्बर्स की वजह से, प्रॉबेबली दोस्तों की वजह से, ठीक है, क्योंकि भाव ऐसा आया हुआ है। अब अगर यहाँ हम चेक करें कि गुरु की क्या पोजीशन है, तो गुरु अगर हम देखते हैं तो ये 3rd हाउस में बैठा हुआ है 12th हाउस के साथ। अब ये अजीब किस्म का गुरु होता है। मैं आपको बताऊं 12th हाउस का जो गुरु होता है ना, वो आपको क्या करता है कि आप भीषण परेशानियों में पड़े होते हैं, अचानक से आपको आपके बचा लेता है, पर भीषण परेशानियों में ये गुरु जाने ज़रूर दे देता है आपको। तो ये 12th हाउस का गुरु आपके 3rd में बैठा हुआ है, दिखाई पड़ रहा है। तो गुरु की पोजीशन क्या हो गई है? अब
गुरु 12वें घर का बैठकर आपको हैंड ऑफ गॉड टाइप की चीज़ देता है कि आप परेशानी में फंसे और निकल गए, ठीक है, कि अचानक से कोई भगवान की कृपा हुई और आप बचकर निकल गए। यहाँ पर गुरु अगर अच्छा हो तो आपको विजडम और चतुराई देता है कि आप चतुर और बहुत ही बुद्धिमान होंगे। और भोला भाला ये नेटिव तो बिल्कुल नहीं होता है, चालाक होता है और समय आने पर ये जवाब देता है। मैं कितनी बार आपको इसमें बता चुका हूँ। घर के बारे में भी आपको बता चुका हूँ कि जैसा मिले वैसा ले लेना चाहिए। देखने में ये लोग कई बार बुद्धू लग सकते हैं पर होते नहीं हैं। इनकम इनकी अप डाउन हो सकती है, ससुराल की हानि यहाँ से दिखाई पड़ती है, गृहस्थी गड़बड़ डिप्रेशन जैसी स्थिति हो सकती है। कच्चे दूध का इन्हें तिलक लगाना चाहिए। और शनि इन सेकेंड हाउस जो है, केतु यहाँ पर फिर अच्छा परफॉर्म करने लगता है। अब आप देखिए कि केतु यहाँ पर किसका बैठा हुआ है, थर्ड हाउस। इनका तो केतु भी मुझे सही नहीं लग रहा। तो अब ये एक भैया मैंने रिसर्च करी हुई थी, अब यहाँ पे ये एक अपवाद इसमें निकल गया है कि शनि अगर अच्छे हैं तो केतु जो है फिर यहाँ पर अच्छे रिजल्ट देता है। तो केतु की हालत देख के तो लगता है कि गुरु इनका पावरफुल है नहीं तो केतु फिर अच्छी रिजल्ट देने लगता है, क्योंकि थर्ड हाउस का और सिक्स्थ हाउस का केतु तो गड़बड़े ही रिजल्ट देता है। काफ़ी मिक्स एंड मैच टाइप के रिजल्ट यहाँ पर आ सकते हैं। अब साउथ वॉल यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। इनको पेंट करना चाहिए लाइट कलर से या डुअल कलर से। बेडरूम में मंदिर इनके नहीं होना चाहिए। परफ्यूम डालना चाहिए इन्हें अपने बेडरूम में। नॉर्थ ईस्ट में दूध हल्दी का इन्हें छिड़काव करना चाहिए। बरगद के पेड़ में इन्हें दूध चढ़ाना चाहिए। अब हाउस नंबर 3 में हम जल्दी से आते हैं और यहाँ पर हाउस नंबर 12 और गुरु देखते हैं। नेटिव जो है यहाँ पर बहुत ही नॉलेजेबल होता है और ही हैज़ ग्रेट विजडम और एंड इट यूजेस इट इन कम्युनिकेशन ऑल्सो। मतलब ये जो इनकी वाणी होती है ये बड़ी अच्छी होती है और ये अपने कम्युनिकेशन में भी बड़ी बुद्धिमानी से बातचीत करते हैं। और नेटिव यहाँ पर काफ़ी हेल्पफुल होता है और जस्ट लाइक टीचर होता है यंगर सिबलिंग्स के लिए। मतलब अपने जीवन काल में आपने कभी न कभी अपने छोटे भाई बहनों को बैठकर पढ़ाया ज़रूर होगा या पढ़ाते ज़रूर होंगे, क्योंकि वो आपको एक गुरु की तरह देखते हैं और आप उन्हें अपने शिष्यों की तरह देखते हैं। यंगर सिबलिंग्स विल इन टर्न टेक योर एडवांटेज। अनफॉर्चुनेटली यही होता है कि यंगर सिबलिंग्स जो है आपका किसी न किसी रूप में एडवांटेज ले लेंगे। वैसे भी 12वां का गुरु बैठा हुआ है। 12वां इज़ अनकम्फर्टेबल विथ हुम, छोटे भाई बहन। तो छोटे भाई बहनों से जितना दूर रहें उतना अच्छा है। फालतू का खर्च आपका हमेशा ये करवाते रहेंगे। आपकी उनकी बहुत केयर करनी होगी, गाइडेंस करनी पड़ेगी। लाइफ टाइम मिलेगा कुछ नहीं, नो थैंक यू जैसी कोई चीज़ मिल पाएगी आपको। आप कितना भी कर लेंगे वो समझ लीजिए दान हो जा रहा है, चैरिटी हो जा रहा है, लॉस हो जा रहा है, वो आपको कभी मिल नहीं पाएगा। तो नेटिव को छोटे भाई बहनों से कम बड़ा सतर्क रहना चाहिए। नेटिव का थर्ड हाउस जो है वो पराक्रम का हाउस है और यहाँ पर 12वां घर खर्च का लिखा हुआ है। तो गुरु यहाँ खुद प्लैनेट बनकर बैठे हुए हैं। रिजल्ट नेटिव को अपने भाई बहन से प्रॉब्लम होती हुई नज़र आती है। कोर्ट की प्रॉब्लम नज़र आती है। जेल खाना, दवा खाना, पागल खाना से भी नज़र आता है कि आपको या तो अपने भाई बहनों के हॉस्पिटल के बिल, जेल के बिल, जेल जाना, कोर्ट जाना इनकी वजह से बढ़ सकता है। यहाँ तक कि आपको मानसिक तनाव और परेशानी यहाँ पर छोटे भाई बहनों से ज़रूर मिलेगी। नेटिव के थ्रोट में प्रॉब्लम हो सकती है, उसका गला दर्द हो सकता है, बार बार खांसी आना, दर्द, चोक हो जाना, टॉन्सिल्स हो जाना, ये सब चीज़ें नज़र आती हैं। रेमेडी यहाँ पर है, डोनेट करना चाहिए इन्हें पेन किलर्स टू दोज हु नीड। वो सही हो जाएंगे और आप हो जाएंगे। वो तो सही हो ना हो, मतलब जिनको आपने पेन किलर दिया है, पर आप ज़रूर सही हो जाएंगे। ये रेमेडी है कि जब ये कॉम्बिनेशन दिखाई पड़े कि गुरु बैठा हुआ है आपके 12th हाउस के साथ या 12th हाउस आपके थर्ड हाउस में आकर बैठ गया है, तो आपके थ्रोट में प्रॉब्लम होनी है, गले में दर्द होने लगेगा। तो आप क्या करिए ना कि ये पेन किलर जो है किसी और को दे दीजिए। जब वो पेन किलर खाएगा तो वो बीमार हो जाएगा और आप सही हो जाएंगे, आप चंगे हो जाएंगे। तो यहाँ पर गुरु की प्रेजेंस आपकी वॉइस में ज्ञान भर देती है। आप स्पिरिचुअल टीचिंग कर सकते हैं, आप रिलीजियस बुक्स का भी बिजनेस कर सकते हैं, आप एक अच्छे टीचर भी हो सकते हैं। परिवार में छोटा भाई किसी ट्रस्ट एनजीओ से संबंधित ज़रूर होना चाहिए। छोटे भाई बहन से नुकसान विवाद होगा, भले ही आप उनके गुरु जैसे हों। आपने अपने से छोटे भाई बहनों का ज़रूर पढ़ाया होगा। ये जैसे मैंने बताया, हाउस नंबर 12 का गुरु आपको शॉर्ट ट्रेवल्स में आने वाली निश्चित एक्सीडेंट से बचाने की ताकत रखता है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि 12वां का गुरु आपको विपत्ति में बचाने लगता है। विपत्ति
में बचाने के लिए गुरु यहाँ खड़ा हो जाता है। तो यहाँ गुरु आपके शॉर्ट ट्रैवल्स के हाउस में बैठा हुआ है और 12वें घर के साथ बैठा हुआ है। तो जो शॉर्ट ट्रैवल्स में आपके एक्सीडेंट्स होंगे, उनसे ये गुरु आपको बचाता नज़र आता है। गुरु को उच्च का करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर ये पीड़ित अवस्था में नज़र आता है। नेटिव किसी न किसी वजह से अपने भाई बहनों से दूर रहता होगा। यहाँ गुरु इन थर्ड हाउस जैसे इफ़ेक्ट होंगे। यहाँ गुरु जो है एक थोड़ी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में है 12वें घर की वजह से, क्योंकि यहाँ पे गुरु नीच का होता है। तो छोटे भाई बहन की जिम्मेदारी आपको कम समय में ही लेनी पड़ सकती है। जो दोस्त होते हैं वो भी अच्छे नहीं होते हैं, कई बार ऐसे नेटिव धनहीन हो जाते हैं। तो और अगर ये अच्छा प्रभाव दे रहे हैं तो ये नेटिव मंदिर ज़रूर जाते होंगे, और अगर अशुभ प्रभाव दे रहे होंगे तो मंदिर नहीं जाते होंगे। यहाँ इनका कम्युनिकेशन अच्छा होता है, ये अच्छे सीए लॉयर्स बन सकते हैं, वाद विवाद करने में इनको मज़ा आता है। अर्निंग फ्रॉम यंग एज इनका पैशन होता है। अच्छा, पुरुष राशि में जॉब और स्त्री राशि में यहाँ पर बिजनेस करना चाहिए। तो आप देख लीजिए कि भैया पीछे कौन सा है, पुरुष राशि है कि स्त्री राशि है। तो यहाँ पर तो स्त्री राशि है, तो मैंने तो वैसे भी लगन में देख के ही 10 को बोल दिया था कि बिज़नेस करना है। अब यहाँ गुरुदेव भी कहते हैं कि आपको सबसे अच्छा बिज़नेस करना होता है। यहाँ पर आपको एक सजेशन है कि आप कंजूस ना बनिए, नहीं तो आपकी लाइफ में आपकी किस्मत आपको फिर दगा देने लगेगी। कंजूस बनना आपके लिए लाइफ में बहुत ही ख़राब होगा। मंत्र को बोलें और अपने हाथ से जाप करें तो ये आपको ज़्यादा फल अच्छा देगा यहाँ पे गुरु की प्रेजेंस की वजह से। यहाँ पर चैरिटी जो है किसी न किसी तरीके से आपको गुड फॉर्च्यून भी दे सकती है, अगर आप इसको ऑपोजिट साइड में रखें कि एनजीओ से संबंधित हो जाएं, जहाँ पे आपको कुछ माल मसाला या डोनेशन या बीच में बिचौलिया ट्रेडिंग का पैसा मिल जाए। अच्छा, अक्सर मैंने देखा है कि नेटिव जो है यहाँ लेज़ी हो जाता है, क्योंकि गुरु मोटू होता है ना, तो ये लेज़ी हो जाता है, विच इज़ वेरी बैड। यहाँ पे नेटवर्किंग का काम इनके लिए अच्छा होता है, और षड्यंत्र ये किसी के खिलाफ ना करें तो ही अच्छा है। कभी जीवन में ये षड्यंत्र न रचें, नहीं तो इनको बहुत बुरे फल मिलेंगे अपनी लाइफ में। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आपके लिए बहुत अच्छा होगा, मतलब बिज़नेस आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छा, राशि विचार के हिसाब से भी कई बार कई प्रेडिक्शन किया जा सकता है। अब आप अपने जो इमोशंस होते हैं ना, वो आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं टूवर्ड्स योर यंगर सिबलिंग्स। आप बहुत ही धार्मिक हो जाते हैं और आपके एक से ज़्यादा भाई बहन हो सकते हैं। शॉर्ट ट्रैवल्स आपके लिए अच्छी होंगी। अपना काम दूसरे से करवाने की ये नेटिव हमेशा कोशिश करता रहता है, और इनको गेन्स होता है पार्टनरशिप से, और क्लोज फ्रेंड से पैसे भी मिलते नज़र आते हैं। हाउस नंबर 4 में जब हम पहुंचते हैं तो यहाँ पर हाउस नंबर 1 देखते हैं। ये बॉडी का हाउस है और ये चंद्र हाउस में आकर बैठा हुआ है, और यहाँ पर मंगल एक्सेप्शनली बैड परफॉर्म करते हैं चंद्रमा के घर में। तो मंगल इन 4th हाउस इफेक्ट यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। ये मांगलिक दोष यहाँ पर दिखाता है, नीच का मंगल बताता है, और बैड यहाँ पर दोष है, ये गमी दे देता है, दुख दे देता है, मिस हैपनिंग दे देता है, वेरी बैड होता है ये अपनी ही बॉडी के लिए। और ये जो है ऐसे होते हैं बंदे कि उजाड़ने के लिए इनके पास पूरा घर होता है, और समय के साथ साथ इनका डाउनफॉल नज़र आता है। और इनकी नज़र जो है वो बहुत ही बेकार होती है। लोग इन्हें कई बार काला काना बोलते हैं, ये नेटिव यहाँ पर बे औलाद जैसी चीज़ें भी कई बार दिखाता है, और ये कई बार रंजिश रख सकते हैं, और माँ बीवी और पार्टनर पर हमेशा ये भारी दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, एकदम गुस्सा हो जाना, अच्छा और बुरा दोस्त बन जाना। ठीक है, मतलब अच्छा और बुरा, मतलब आप दोस्त, ये बोलना मैं बोलूँगा कि ये बहुत मनहूसियत वाला सिचुएशन हो जाता है, कि मतलब आप अपने अच्छे दोस्तों के साथ जाते हैं कि चल भाई मेरे दोस्त से लड़ाई हो गई है, तो आप जाते हो ना तो उसका काम और बिगड़ जाता है। आपको अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं जाना चाहिए, भले ही आप हमेशा तैयार रहते हैं उनकी हेल्प करने के लिए। अच्छा, वहाँ लड़ाई हो गई, आओ चलो साथ में। तो ये यहाँ पर एक तरीके का ऐसा कॉम्बिनेशन है जो अपने दोस्तों साथों के लिए बहुत मनहूस होते हैं, और इनकी क्लेश हो सकती है पड़ोस में, और पड़ोस में कोई विडो हो सकती है, और घर से बाहर इनको कई बार पानी और आग साथ दिखाई पड़ते हैं। तो कई बार इनके घर के पास फायर स्टेशन और फायर ब्रिगेड जैसी चीज़ें हो सकती है,
और गली के ऊपर छत या टॉयलेट में इनके रूफ नहीं होगी, ऐसा कोई टॉयलेट जिसके ऊपर रूफ नहीं होगी। और घर के पास हो सकता है, कई बार कब्रिस्तान हो जाता है, ठीक है। और ये हमेशा मूंछ ऊपर करने वाले होते हैं, आन बान शान वाले होते हैं। और यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन इनको कड़वा, मीठा और एक्सट्रीम बना देता है। और कई बार ऐसे लोग होते हैं इनके फैमिली में जो गुरु के समान होते हैं, जो इनकी फैमिली में होते हैं, और वो इनको हेल्प करने की कोशिश करते हैं, पर वो सक्सीड नहीं हो पाते हैं। माँ जो है काफ़ी पूजा पाठ करती है इनके लिए, पर वो उनकी सारी पूजाएं फेल हो जाती हैं। इनके घर में कोई ना कोई सुसाइड अटेम्प्ट ज़रूर हुआ होगा फैमिली में, या ऐसी कोई टेंडेंसी होगी। और ये सुसाइड भी या एक्सीडेंट भी, जो भी मैं बोलूँ, तो ये फायर या कुआं या किसी तांत्रिक एस्ट्रोलॉजर की प्रेजेंस पड़ोस में बताता है कि कोई तांत्रिक या एस्ट्रोलॉजर पड़ोस में हो सकता है। साउथ फेसिंग अगर ये कॉर्नर का घर लेंगे तो इनको फिर जीवन भर गुलामी करनी पड़ेगी। और चेस्ट के ऊपर काफ़ी बाल होने की संभावना है इनको टाइफाइड और जॉइंटिस जैसी बीमारियां होती नज़र आती हैं। और इनके पास एक ऐसा गुरु होना चाहिए जो कि इनको डिसीजन मेक करने में हेल्प करता रहे कि क्या सही है और क्या गलत, उससे ये बात करते रहें। नहीं तो बहुत मुसीबत वाली स्थिति है यहाँ पर। फिनॉल की पॉइजनिंग, फिनॉल पी लेना, सुसाइड, गुस्सा, और माँ के साथ डोमेस्टिक वायलेंस, मतलब घर के अंदर हाथ पैर उठाना, लड़ाई कर देना। और माँ अपना दुख बता नहीं पाती है किसी से, क्योंकि वो कई बार ऐसा होता है कि पैसा जोड़ती है और ये बच्चा चुरा लेता है और फिर पार्टी कर लेता है। ऐसी बुरी स्थिति भी आ जाती है कई बार। और भाई, माँ, जीजा, साला पर ये लोग हाथ उठाते यहाँ पर दिखाई पड़ जाते हैं। और फिर हाईली गुस्से वाले हो जाते हैं, और मैरिड लाइफ भी फिर यहाँ पर डिस्टर्ब होने लगती है। अब ये हाथ भी छोड़ देते हैं, जल्दी से हाथ छोड़कर हाथ मारपीट करना, ये भी यहाँ पर दिखाई पड़ जाता है। और फिर करने के बाद ये कहते हैं, माफ़ी मांगते हैं कि मुझसे गलती हो गई, मैंने बड़ा गुस्सा हो गया था, मेरे को माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई, गुस्से में मैंने कह दिया, गुस्से में मैंने मार दिया, मैं मारना नहीं चाहता था। ऐसा टाइप का इनका गुस्सा होगा। और यहाँ पे गुरु कोई ज़्यादा अच्छे तो है नहीं, तो फिर तब इनको मैं ये बोलूँगा कि इनको जिम करना चाहिए। अगर ये जिम करेंगे तो इनका गुरु भी काफ़ी हद तक संभलने लगेगा, ठीक है। और मामा इनके जो है अगर सेम टाउन में होंगे तो कभी प्रॉस्पर नहीं करेंगे, उनके घर में कैंसर जैसी डिजीज़ आएगी। ननिहाल जो है वो 4th हाउस से भी कई बार देखा जाता है, तो इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। और मैटरनल हाउस भी होता ही है। और ये जो है अगर जैसे ये बुरी स्थिति में है तो फिर एंट्री जो है इनकी कोई ना कोई तरीके से इफ़ेक्ट हो जाएगी। घर के अंदर आते वक्त इनको किसी न किसी तरीके की बदबू ज़रूर आती होगी, नाली नाला आसपास कुछ होगा। कई बार ऐसे देखा गया है कि ये उसकी वजह से घर की एंट्री के पास बदबू आती है। और लेकिन ये सब होने के बावजूद भी ये लोग बहुत सेल्फ हेल्थ कॉन्शियस होते हैं। और इनको 3 धातु वाली रिंग पहननी चाहिए, सिल्वर, गोल्ड और कॉपर की, फॉर हेल्थ कंट्रोल एंड ग्राउंड। हाउस नंबर 5 में जल्दी से हम आते हैं तो यहाँ देखते हैं कि हाउस नंबर 2 लिखा हुआ है, और ये यहाँ पर शुक्र की जैसी एनर्जी खड़ा कर देता है, क्योंकि हाउस नंबर 2 का मालिक कौन है? शुक्र। और ये 5th हाउस में आया हुआ है, ठीक है। तो नेटिव विल भी अगर वो चाहें तो कि एक मिनिस्टर की तरह होंगे। ही विल बी फॉन्ड ऑफ सेक्स, फुल ऑफ एवरीथिंग ही और शी डिजायर्स, ठीक है। तो ये इस तरह के व्यक्ति हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर जो है वो दैत्य गुरु को रिप्रेजेंट करता है। तो हमेशा मस्ती में रहना और महालक्ष्मी की ऊर्जा यहाँ पर दिखाई पड़ती है। ये जो है सब आचरण जो है गुरु के विपरीत होता है। अच्छा, यहाँ पर अचानक से लड़ भिड़ जाना और बिखर जाना, ठीक है। और इसको ये सही ना करना चाहें, मतलब ये लड़ना भिड़ना और बिखर जाना, तो फिर बुरे शुक्र की यहाँ पर निशानी हो जाती है। शुक्र अगर अच्छा हो कुंडली में तो सब कुछ अच्छा होता है। दूसरे लोग आपका पैसा लेकर मज़ा पा जाते हैं यहाँ पर, ठीक है,
क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि सेकंड हाउस की क्या हालत है और थर्ड हाउस की क्या हालत है। अब थायराइड टॉन्सिल यहाँ पर मिलता दिखाई पड़ता है और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी दिखाई पड़ती है। सेक्सुअल डिजीजेस, अगर ये फीमेल होते तो मैं कहता गायनेक प्रॉब्लम ज़रूर होगी, और डायबिटीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांस है। अच्छा, ये लोग जो होते हैं ना कम खाते हैं और जल्दी हट्टे कट्टे हो जाते हैं, इनको खाना लगता है बहुत अच्छा। अब